हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग रैंकिंग चैप्टर को कवर करेंगे। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रैंकिंग का सामान्य अर्थ होता है, रैंक मतलब पोजीशन, लेकिन ऐसा पोजीशन जो किसी निश्चित डायरेक्शन से दिया हो, उस पोजीशन को उस व्यक्ति का रैंक कहा जाता है। यानी कि यहां ए नाम का एक व्यक्ति हो जिसका कि लेफ्ट इंड से रैंक 10वां हो, तो जैसे ही लेफ्ट इंड से कनेक्ट हुआ तो ये स्थान जो है वो ए का रैंक बन गया। अब उसी तरह से इस इंडिविजुअल पर्सन का राइट इंड से रैंक दिया हो 10वां, तो ए का टोटल डिस्टेंस यहां पर 10 और 10 क्या हो गया 20, यानी कि ए का टोटल डिस्टेंस 20 हो गया। रैंक का मतलब मैथमेटिकल टर्म में डिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि किसी खास दिशा से उसकी दूरी को वो शो करता है। तो R बराबर D होगा। अब टोटल डिस्टेंस अगर हमको निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस बराबर L प्लस R होगा। लेफ्ट के साइड से दूरी और राइट साइड से दूरी को जोड़ने पर टोटल दूरी का फॉर्मेशन होगा। तो लेफ्ट प्लस राइट। और जब एक क्लास में किसी इंडिविजुअल पर्सन का ऊपर से और नीचे से दोनों डायरेक्शन से दूरी दिया जाए तो एक स्टूडेंट का उस क्लास में टोटल डिस्टेंस आपको यहां पर पता लगता है। यानी कि टॉप प्लस बॉटम, किसी इंडिविजुअल पर्सन का टॉप से बॉटम से दूरी अगर दे दिया जाए तो टोटल दूरी का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरह से किसी इंडिविजुअल पर्सन का लेफ्ट से और राइट से अगर दूरी दिया हो तो टोटल दूरी का फॉर्मेशन अपने आप हो जाता है। एक तीसरा तरीका है टोटल डिस्टेंस निकालने का, कि अगर पंक्ति में या क्लास में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हमको दिया हो तो उससे भी टोटल दूरी पता चलता है। तो टोटल नंबर प्लस 1, टोटल नंबर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो टोटल दूरी बन जाता है। तो हम यहां पर देखें पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी व्यक्ति का रैंक किसी खास डायरेक्शन से उसकी दूरी को शो करता है, और टोटल दूरी का निर्माण दो अपोजिट डायरेक्शन से दिए गए दूरी को जोड़ने पर या टोटल नंबर में एक ऐड कर देने पर टोटल दूरी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट को समझें कि टोटल नंबर अगर हमको निकालना हो तो उसका कॉन्सेप्ट टोटल डिस्टेंस माइनस 1 होगा। हमने दूसरे कॉन्सेप्ट में समझा कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल नंबर प्लस 1, तो टोटल नंबर बराबर टोटल डिस्टेंस माइनस 1, क्योंकि जब प्लस 1 दूसरे डायरेक्शन में जाएगा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस माइनस 1 से
हम टोटल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसमें चौथा कॉन्सेप्ट बनेगा कि किसी पंक्ति में या किसी क्लास में किसी अकेला व्यक्ति का जो दूरी होता है वही उस क्लास के प्रत्येक इंडिविजुअल का डिस्टेंस बनता है। इसका मतलब है कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आपको याद होगा अल्फाबेट में 26 लेटर होता है जिसमें कि प्रत्येक लेटर का डिस्टेंस 27 होता है और वहां पर प्रत्येक लेटर पर 27 डिस्टेंस हम अप्लाई करके उसका उल्टे डायरेक्शन से हम दूरी पता करते हैं। जैसे कोई लेटर ए के डायरेक्शन से 16 नंबर पर है तो वो जेड के डायरेक्शन से 11 नंबर पे होगा, क्योंकि प्रत्येक लेटर का डिस्टेंस वहां 27 होता है। तो नंबर जब 26 होगा तो दूरी 27 होगा और दूरी होता है कांस्टेंट। तो अल्फाबेट के लेटर का पोजीशन हम रैंकिंग के कॉन्सेप्ट से याद करते हैं। तो यहां पर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इंडिविजुअल पर्सन पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन को। तो देखते हैं यहां पर किसी पंक्ति में अजय बाएं से 15वां, तो यहां पर बाएं छोर से अजय की दूरी दिया हुआ है 15 तथा अजय का दाहिने छोर से भी दूरी दिया हुआ है कितना? 20वां। तो यहां पर अजय का दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जब दूरी दे दिया तो अजय की कुल दूरी यहां पर बन रहा है, क्योंकि कुल दूरी का मतलब होगा L प्लस R, यानी कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का लेफ्ट के तरफ से 15वां स्थान, राइट के तरफ से 20वां स्थान, तो टोटल यहां पर दूरी हो गया 35। और हम जानते हैं कि टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस 1 होता है। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। तो टोटल दूरी हमें पता चल गया कि 35 है और 35 में एक अगर हम कम कर दें तो वो संख्या 34 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किसी वर्ग में। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। क्यों? क्योंकि जब वर्ग में किसी इंडिविजुअल पर्सन का रैंक दिया जाता है तो वहां डायरेक्शन ऊपर से तथा नीचे से यूज किया जाता है। तो यहां पर इंडिविजुअल पर्सन रमेश है जो कि ऊपर के डायरेक्शन से 27वें नंबर पर है तथा नीचे के डायरेक्शन से 24वें नंबर पर है। तो उस वर्ग का टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल जो दूरी होगा वो 27 जोड़ 24 का मतलब हो गया कि 1 और 5 यानी कि 51। तो जब टोटल डिस्टेंस यहां पर 51 हो गया तो अब दूरी को नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर बराबर टोटल डिस्टेंस माइनस 1 होता है।
तो यहां पर टोटल डिस्टेंस दोनों डायरेक्शन से दूरी को जोड़ करके हम टोटल दूरी बनाते हैं। तो यहां पर 51 घटाव 1 बराबर 50 इस प्रश्न का आंसर बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 45 छात्रों के एक वर्ग में, इसका मतलब है कि टोटल नंबर यहां पर 45 दिया हुआ है। सुमन का रैंक हमको ऊपर से 17वां दे दिया है। तो सबसे पहले हम उस क्लास का टोटल डिस्टेंस बना दें। तो हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल नंबर प्लस 1 होता है। इसका मतलब हो गया कि 45 जोड़ 1 बराबर 46। तो टोटल हम डिस्टेंस 46 शो कर देंगे उस क्लास का। कभी भी नंबर हम डायरेक्ट ग्राफ में यूज नहीं करते, इस नंबर को हम दूरी में चेंज करके यूज करते हैं। तो यहां पर क्लास का टोटल लेंथ 46 है, उसमें सुमन जो है ऊपर से 17वें स्थान पर है। तो हमसे पूछ रहा है कि सुमन का नीचे से रैंक क्या होगा। तो ऐसे ही स्थिति में टोटल डिस्टेंस में से हम ऊपर के डिस्टेंस को घटा लें, यानी कि 46 घटाओ 17 बराबर जो मान आएगा वो मान सुमन का नीचे से रैंक को दर्शाएगा। तो ऐसे स्थिति में यहां पर 9 और 2 29, यानी कि सुमन का नीचे से रैंक 29वां हो जाएगा और 29 मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर एक वर्ग में राजेश तथा सुरेश का स्थान ऊपर से क्रमशः, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ 15वां तथा 17वां है। तो यहां पर जब क्रम दे दिया तो राजेश का ऊपर से क्रम 15वां तथा सुरेश का ऊपर से क्रम 17वां हो जाएगा। यदि उस वर्ग में कुल 62 छात्र हो, कुल संख्या यहां दिया हुआ है, तो प्रश्न है कि राजेश तथा सुरेश का रैंक क्रमशः नीचे से ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन के लिए टोटल नंबर इक्वल टू 62। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस हम 63 का बना लेंगे। उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन से राजेश तथा सुरेश, राजेश है 15 नंबर पे और सुरेश है ऊपर से 17 नंबर पे। तो कहा जा रहा है कि नीचे से राजेश का और सुरेश का क्रम क्या होगा। तो बहुत आसान इसका मेथड है कि जब राजेश का ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन से दूरी 63 हो और सुरेश का भी दूरी 63 है, तो ऐसे स्थिति में ऊपर वाला दूरी को यदि हम टोटल से घटा लें तो जो शेष बचेगा वो नीचे से उसका दूरी बन जाएगा। तो नीचे से राजेश का जो दूरी होगा वो 63 घटाओ 15 बराबर 48। ये राजेश का रैंक नीचे से बनेगा और सुरेश के रैंक को 63 घटाओ 17 बराबर 46। तो नीचे से सुरेश 46वें रैंक पर और नीचे से राजेश
48वें रैंक पर होगा। तो यहां पर आंसर 48 तथा 46 क्रमशः रैंक बनेगा राजेश तथा सुरेश का, और ये मेरे प्रश्न का आंसर बनेगा। बहुत आसान इसका तरीका होता है कि टोटल दूरी में से अगर एक छोर की दूरी को घटा लो तो दूसरे के छोर से उसका दूरी आपको निकल जाएगा, और हम जानते हैं कि जो दूरी होता है उस इंडिविजुअल पर्सन का रैंक बनता है। तो प्लस माइनस का झंझट इस अप्रोच में आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, और एक बार जब कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से बन जाएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस 5वें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक सूची में चावल आरंभ से 12वें स्थान पर तथा अंत से 25वें स्थान पर है, यानी कि चावल का टोटल दूरी दे दिया। एक सूची में चावल आरंभ से 12 नंबर पे है और अंत से 25 नंबर पे है, और उसी सूची में चीनी जो है वो अंत से 18 नंबर पे है। तो पूछ रहा है कि आरंभ से चीनी का क्रम क्या होगा। तो जब दो समान एक ही सूची में हो तो ऐसे स्थिति में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो यहां पर चावल का दोनों डायरेक्शन से दूरी दिया हुआ है, तो चावल की दूरी बराबर चीनी की दूरी बनेगा। ऐसे स्थिति में चावल की दूरी एक डायरेक्शन से 12 है तथा दूसरे डायरेक्शन से 25 है, वो इक्वल हो जाएगा। अगर हम आरंभ से चीनी का क्रम x मान लें तो x प्लस 18, तो जो x का मान होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये दोनों का सम बन रहा है 37, तो इनका भी सम बनेगा 37। तो ऐसे स्थिति में इसका जो आंसर हो जाएगा वो 19, क्योंकि x बराबर 12 जोड़ 25 घटाओ 18। तो ऐसे स्थिति में x का मान क्या होगा? 19 होगा, मेरे प्रश्न का आंसर। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग कुछ रैंकिंग के बेसिक क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन को अगले सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में।